आज हम लोग 12.2 अर्थात SD यादव के एक्सरसाइज को देखेंगे जो प्रश्न इन्होंने दिया है। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि एक छात्र को किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, उसके बाद उसमें 12 जोड़ने को कहा गया, लेकिन छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, उसके बाद 6 से विभाजित किया, तो उसका जो उत्तर है वह 112 आया। तो सही उत्तर क्या था? तो ध्यान दीजिए, जब आपने 12 जोड़कर 6 से विभाजित किया तो 12 भी छठा पार्ट बचा, अर्थात 2 बचा। अर्थात जो 6 से आप भाग देकर 12 जोड़ते, अब आपने क्या किया, संख्या में 6 से भाग देकर 2 जोड़ा है। जब 2 जोड़ा है तो 112 आया है, लेकिन यदि वही 10 एक्स्ट्रा अर्थात 112 जोड़ते तो आपका उत्तर 122 आता। क्वेश्चन नंबर 124, 2 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड पर करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल 2 से विभाजित किया जाता है। तो 2 का गुणा करके यदि 2 से भाग देंगे तो मूल संख्या आ गई, लेकिन जो आपने 16 जोड़ा है वो भी आधा हो गया, 8 हो गया। तो अब आपके पास जो उत्तर है वह है मूल संख्या धन 8। फिर आप कह रहे हैं कि यदि मूल संख्या को घटा दिया जाए, तो मूल संख्या को घटा देंगे तो जो 8 है अर्थात 16 का आधा वही आपके पास बच गया। क्वेश्चन नंबर 125, इन्होंने कहा 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 है, संख्याएं चुनिए। तो पहला संख्या दिया 40 और 112। तो एक संख्या यदि x है तो दूसरी 4x होनी चाहिए, तभी भागफल 4 आएगा। तो 40 का चौगुना 160 होता है, लेकिन यहाँ दिया 112, इसलिए ये ऑप्शन समाप्त हो गया। बी 24 चौका 96, यह आपका सही है, और अंतर भी 72 है, इसलिए 125 का बी। फिर क्वेश्चन नंबर 126 में इन्होंने कहा यदि किसी संख्या का दुगुना करें और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है जो संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाकर प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि 2x + 20 बराबर 8x - 4। 2x को 8x की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो 6x, और -4 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो 24। तो 6x बराबर 24 है, तो x बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 127, एक संख्या में 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है, योगफल में 5 से भाग दे दिया जाता है। तो 5 से गुणा करके 5 का भाग दे दिया तो मूल ही संख्या मिलेगी, और उस जो हमने 25 जोड़ा है उसका भी 5वां हिस्सा हो गया, अर्थात 5 हो गया। अब यदि मूल संख्या उसमें से घटा देंगे तो हमारे पास 5 बच जाएगा। फिर इन्होंने कहा संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 है, अर्थात 3 गुना करके 1 घटा देना है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 है तो चौथी संख्याएं होगी। तो तीसरी संख्या क्या होगी? 5 × 15 - 1 14। चौथी संख्या होगी 14 × 3 42 - 1 41। क्वेश्चन नंबर जो 2 मैंने छोड़ा है 123, तो 123 इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में हो चुका है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 13 में इकाई का अंक ज्ञात करना।